हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक चैप्टर 2। आपका पिछला चैप्टर जो पहला था वो हमने पढ़ा दिया है। आप लोग पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर। इसका इंट्रोडक्शन है, देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बॉडी में ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। ये मेन 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। नंबर 1 है हार्ट, नंबर 2 है ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट ब्लड को पंप करने का वर्क करता है, जो ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे बॉडी व पार्ट सेल्स टिश्यूज तक पहुंचाता है। ब्लड में ऑक्सीजन व अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड के साथ पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं। हमारा पहला टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड वेसल्स की दीवार या वॉल भी बोल सकते हैं, वॉल पर लगातार हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है, तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है, जैसे ये ब्लड वेसल्स होती है, तो ये इसकी जो अंदर वाली ये है वॉल, इसको वॉल बोलते हैं। ठीक है, वॉल या दीवार जो बोलते हैं, इसमें जो प्रेशर पड़ता है ये अगर हाई होता है, लगातार हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है, इसमें हाई प्रेशर बना रहता है, तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर को हमेशा mmHg में मापते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 तथा डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है। जो हमारा ऊपर वाला, ये ऊपर 120 है, ये हमारा सिस्टोलिक होता है, और जो नीचे की तरफ होता है ये डायस्टोलिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर एडल्ट। पहले हम इसको जो चार्ट बनाते हैं, चार्ट में देखते हैं इसमें कैसे बनाना है, आपको भी इसको याद रखना। ठीक है, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिसमें ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है 120 से कम होना चाहिए, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और डायस्टोलिक जो है 80 से कम होना चाहिए। और जो प्री हाइपरटेंशन वो 120 से 129 के बीच होना चाहिए, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और जो डायस्टोलिक है वो 80 से कम होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज में जो हाइपरटेंशन है उसमें 130 से 139 होना चाहिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 80 से 89 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेज में जो हाइपरटेंशन होता है उसमें 140 या उससे अधिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो है 90 या 90 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और जो हाइपरटेंसिव और क्रिसिस होता है उसमें 180 से अधिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो है 120 से अधिक होना चाहिए, तब माना जाएगा कि हाइपरटेंसिव क्रिसिस है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इटियोलॉजी। इटियोलॉजी देखते हैं, इसका इटियोलॉजी क्या है, किन कारणों की वजह से ये होता है। ठीक है, इटियोलॉजी जो है इसमें 2 टाइप की होती है, जिसमें प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। ठीक है, इसमें प्राइमरी को जो है इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नोट में क्या है, 90 से 95% लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 1 है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल के कारण हो सकता है, एल्कोहल, अगर कोई व्यक्ति मतलब एल्कोहल पीता है तो उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। अगला नंबर है डाइटरी हैबिट्स के कारण भी हो सकता है। ठीक है, और स्ट्रेस के कारण हो सकता है, ओबेसिटी के कारण होता है। ओबेसिटी मतलब जो ज़्यादा मतलब मोटे आदमी हो जाते हैं उनमें जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एज के कारण भी हो सकता है, जो लोग जो है मतलब 60 से प्लस हो जाते हैं या 60 हो जाते हैं तो उसके बाद लगभग ज़्यादातर आमतौर लोगों को हो ही जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक डिसीज़ के कारण भी हो सकता है, और साल्ट इन डाइट, अगर नमक जो है ज़्यादा खाता है तो उसके कारण भी हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी हाइपरटेंशन, देखते हैं इटियोलॉजी ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ठीक है, और इसमें का नोट है 5 से 10% लोगों को सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। जो है 5 से 10% जो लोग हैं उनको ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसका कारण जो है, देखते हैं इसका कारण क्या होता है। ठीक है, ए नंबर में थायराइड इश्यूज़ के कारण हो सकता है, और ब्लड वेसल डिटेक्ट होने के कारण हो सकता है, एड्रेनल ग्लैंड डिसीज़ के कारण भी हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एओर्टा के कारण भी हो सकता है, मेडिकेशन के कारण हो सकता है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे लेते हैं ना, तो ट्यूमर के कारण भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको सिम्टम्स बोलते हैं। अगर सिम्टम्स भी कभी क्वेश्चन अगर पूछ लेता है सिम्टम्स बताइए, तो आप लोग सिम्टम्स बताएंगे कि हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन में होने पर जो है क्या सिम्टम्स होंगे। उसको अगर जो एग्जाम में आमतौर पर ज़्यादातर जो पूछता है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि मतलब इसका मतलब होता क्या है, ठीक है, हमको लिखना क्या है। पहला नंबर देखते हैं, सीवियर हेडेच होगा, मतलब सीवियर सिर दर्द करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द करता है और चेस्ट पेन हो सकता है। और ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड विजन जो है धुंधला दिखाई दे सकता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में जो है डिफ़िकल्टी होने लगेगी। इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। कन्फ्यूजन हो सकता है। नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकती है और डिजीनेस हो सकता है। पेन इन नेक एंड बैक और सीजर हो सकता है। सीजर मतलब मिर्गी भी आ सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हेडिंग है हमारा मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को मैनेज कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है, जिसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है हमारा, ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसको हम बिना दवाओं के कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं या ट्रीट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है, कि लोगों को ना हो, है ना। तो वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। पहला नंबर है हमारा डाइटरी चेंजेस, ठीक है, डाइटरी चेंजेस। हेल्दी डाइट के थ्रू प्री हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं और डाइट में सोडियम को लो व पोटेशियम की मात्रा को हाई करते हैं, ठीक है। इसका नोट जो है, नोट में होगा DASH। DASH का फुल फॉर्म होगा डाइटरी अप्रोप्रिएट टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है। ये आप लोग जो है इसमें का फुल फॉर्म जितने हैं सबका थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि एक एक नंबर में जो है मतलब फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, ठीक है, जिसमें एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल लेवल और ओबेसिटी और ओवरवेट, ठीक है। तीसरा नंबर है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। लोगों को स्ट्रेस होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन के द्वारा मैनेज करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर है स्टॉपिंग स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग करने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर है हमारा स्टॉपिंग एल्कोहल। एल्कोहल जो है स्टॉप कर देना है, ठीक है। जो व्यक्ति एल्कोहल लेता है उसकी ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं और हाइपरटेंशन हो जाता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब है ड्रग के द्वारा हम कौन से ऐसी ड्रग हैं कि जिनके द्वारा हम मतलब हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, पहला नंबर है हमारा डायूरेटिक। डायूरेटिक में जो है क्लोरथियाजाइड आता है और फुरेसमाइड आता है और स्पाइरोलैक्टन आता है, ठीक है। सेकेंड नंबर में हमारा आता है अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर में आता है प्राजोसिन और फेनॉक्सी बेंजामाइन आता है। और तीसरे नंबर में हमारा आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में आता है हमारा एटेनॉल और प्रोप्रानोलॉल, ठीक है। और चौथे नंबर में हम देखते हैं अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, जिसमें लैबेटोलॉल आता है और कार्वेडिलॉल आता है, ठीक है। आप लोग जो है इनमें जैसे बीटा ब्लॉकर पूछा तो आप लोग 2 3 4 जो है ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ याद रखना कि मतलब क्वेश्चन कोई पूछता है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आप मतलब ड्रग्स के बारे में बता सकेंगे, ये ड्रग्स जो है हाइपरटेंशन में यूज होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब पूरी तरह से आपको पूरा याद होना चाहिए, मतलब मालूम होना चाहिए कि मतलब कोई पूछ ले कि आपको बीटा ब्लॉकर ड्रग किसमें की है तो आपको लोग बता भी सके ना कि हाइपरटेंशन की है, इसमें कौन सी ड्रग आती हैं। तो जैसे एटेनॉल हो गया और प्रोप्रानोलॉल हो गया और बीटा एंड अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर जैसे, तो इसमें लैबेटोलॉल और कार्बेटोलॉल। तो मतलब कुछ आप 2 3 4 जो है आपको याद रखना है, ठीक है। और लिख सकते हैं आप लोग, इतना जितना मैं लिखा रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा अपने पढ़ने के लिए, जो है थोड़ा बहुत भी इसमें आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको याद ही हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ठीक है। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की मसल्स की सेल्स में कैल्शियम को रोक देता है, जिससे ब्लड सेल्स को रिलैक्स मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें एक एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में है एम्लोडिपाइन और निफेडिपाइन और वेरापामिल, ठीक है।